नमस्कार। आज का विषय है नो पेन नो गेन। एक अंग्रेजी कहावत है और जिसको कि हम हिंदी में कह सकते हैं कि अच्छे दिन आने के पहले बुरे दिन झेलने पड़ेंगे, या आपको पहले कष्ट झेलना पड़ेगा, उसके बाद आपको कोई चीज़ में आराम होगा या आपका हालत सुधरेगा। इससे कई बार निकल जाती जिंदगी। और कई चीज़ों में ये जो प्रोपेगेंडा होता है, ये ऐसा एक स्लोगन बना देते हैं, नो पेन नो गेन। कई बार तो ठीक है, वो आपके ऊपर है। आप जैसे कोई एथलीट होता है, वो बहुत उसको ये करना पड़ता है, ट्रेनिंग करना पड़ता है। उसके लिए उसको काफ़ी एक्सरसाइज, काफ़ी व्यायाम, काफ़ी अपना डाइट, अपना ये, फिर जाके उसको भागता, शायद 100 मीटर्स का जो चैंपियन है, वो 9 9 सेकंड में गोल्ड मेडल ले लेता है। पर वो 9 सेकंड के पीछे कई महीनों सालों का तैयारी रहता है। तो अपने ऐसे अगर आप, अगर थिंकिंग है आपका, अगर बिल्कुल साफ सोच है, तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ ये नो पेन नो गेन, कहाँ पे ये लागू होता है और कहाँ पे ये प्रोपेगेंडा होता है। और प्रोपेगेंडा ये कैसे होता है कि जो लोग आपको प्रोपेगेंडा करते हैं वो अपने फायदे के लिए, वो ऐसा एक ये कर देते हैं, ऐसा एक आपको स्लोगन दे देते हैं, कहावत दे देते हैं, जिससे कि अ, उनके हित में दोनों टाइम रहता है, चाहे वो कोई नुक्स काम करे या ना करे, वो उन्हीं के हाथ में। जैसे चित भी मेरा पट भी मेरा, ऐसे कह सकते हो। तो ये जो इन्हीं का किताब जो है, आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, अभी हम अपना थिंकिंग क्लियर कर रहे हैं, खुद का भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं आप लोगों का भी हो, क्योंकि हमारा आजकल हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड में के जमाने में रह रहे हैं। और जितना इंफॉर्मेशन हमको रेडीमेड आता है, रेडीमेड आता है, फास्ट फूड जैसा होता है, हमारा खुद का थिंकिंग पावर कम हो जाता है। तो इसलिए हमने सोचा ये थिंकिंग का हमारा भी क्लियर होना चाहिए और बाकी लोगों का भी होना चाहिए। आजकल के ज़माने में चारों तरफ से हमारे पास लोग आते हैं अपना प्रोपेगेंडा लेके, अपना डमरू लेके। तो हमको क्या होना चाहिए कि हमको क्लियर होना चाहिए हमारा सोच। तो ये इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर, ये भी एक फैलेसी है, ये भी एक गलती, हम सोच में गलती आ जाती है, फैलेसी, कि इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। आपने शायद सुना होगा या सुन रहे होंगे किसी से। तो ये अपना खुद का ये देते हैं, ये रॉल्फ डोबेली जो है, ये कहीं छुट्टी में गए थे कुछ साल पहले। ये कोई वेकेशन कर रहे थे कॉर्सिका। कॉर्सिका शायद साउथ अमेरिका में कहाँ है, कॉर्सिका पता नहीं कहाँ पे है, जहाँ भी है एक कोई आइलैंड में वो ये कर रहे थे। और वहाँ वो बहुत बीमार हो गए। कोई टूरिस्ट स्पॉट था, बहुत बुरी तरह बीमार हो गए। और ऐसे उनके लक्षण कभी नहीं थे, सिम्टम्स जो उनको पेन हो रहा था, इस टाइप का पेन कभी उन्होंने महसूस नहीं किया था। और हर दिन वो दर्द बढ़ते जा रहा था। तो वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट में एक लोकल क्लिनिक था, कोई डॉक्टर था वहाँ पे। तो वहाँ पे गए वो, तो एक बहुत ही यंग डॉक्टर था वहाँ पे, नया नवाड़ी होगा कोई। उसने पूरा उस उनका जांच किया, पेट में चारों तरफ दबाया, कंधों में दबाया, घुटना देखा, और पीछे का हर हड्डी में दबा दबा के देखा। और उनको लगने लगा कि जो डॉक्टर है उसको समझ में नहीं रहा है, आ रहा है कुछ। तो फिर भी सोचा कि पता नहीं, डॉक्टर है तो मालूम होगा उसको। और पूरा एग्जामिनेशन उन्होंने करवाया।
और आखिरी में जैसे डॉक्टर साहब ने पूरा जांच वांच कर लिया, अपना वो उसने नोटबुक निकाला, डॉक्टर साहब ने नोटबुक निकाल के, जैसे डॉक्टर लोग का रहता है प्रिस्क्रिप्शन पैड, एंटीबायोटिक्स लिख दिया। तो और कहा कि एक गोली दिन में 3 बार लीजिए। और कहा फिर कि शुरू में दर्द बढ़ जाएगा, इट विल गेट वर्स, हालत आपका खराब होगा, उसके बाद आपका तबीयत ठीक हो जाएगा, आपका दर्द चल। तो अभी उनको भी थोड़ा तसल्ली हो गया, चलो अभी मेरे को कुछ ट्रीटमेंट तो मिल रहा है। तो वो अपने वापस होटल में चले गए और फिर प्रिस्क्रिप्शन लेके और फिर टैबलेट खाने लगे। पर वो दर्द बढ़े जा रहा, बढ़े जा रहा। पर उनको लगा हाँ, डॉक्टर साहब ने तो बोला था दर्द बढ़ेगा, ठीक बोला था, मतलब वो चित भी मेरा पट भी मेरा, डॉक्टर साहब सही थे इसका मतलब। और पर जब देखा कि 3 दिन हो गए और बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो फिर फोन किया उन्होंने डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने बोला आप 3 गोली रह रहे दिन में 5 गोली लीजिए। और कहा कि थोड़े देर दर्द होगा, थोड़े दिन, और उसके बाद और ठीक हो जाएगा आपका दर्द। पर 2 दिन और बीत गए और वो बर्दाश्त के बाहर हो गया उनका। तब उन्होंने कोई इंटरनेशनल एयर एम्बुलेंस बुलवाया। और स्विट्जरलैंड में के है ये शायद, हाँ स्विट्जरलैंड गए वो। और वहाँ पे जब बड़े अस्पताल में गए तो उनका जो डॉक्टर था वहाँ स्पेशलिस्ट, उसने अपेंडिसाइटिस डायग्नोस किया, अपेंडिसाइटिस, और इमरजेंसी सर्जरी करना पड़ा। और उन्होंने बोला भी, जो बड़े अस्पताल में डॉक्टर थे, कि भाई आप इतना देर क्यों रुक गए। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई उस डॉक्टर ने तो बोला था कि पहले बढ़ेगा दर्द, इसलिए मैं सोचा वो डॉक्टर को मालूम है वो बढ़ेगा। हाँ। तो डॉक्टर ने कहा कि वो डॉक्टर, आप इसके ये हो गए, इसके लपेटे में आ गए, इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर फैलेसी, कि पहले आपके दर्द बढ़ेगा उसके बाद आपको चैन मिलेगा, ये एक तरीका है। और कहा कि उस डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया क्या है आपका बीमारी। और बोला कि वो तो ऐसे ही टेम्पररी डॉक्टर होगा, वो टूरिस्ट सीजन में बहुत रश रहता है, वो कोई भी डॉक्टर को वहाँ बिठा देते हैं जो कि ट्रेंड हो अनट्रेंड हो। अब ये देखिए, ये ऐसे बहुत आपको होता होगा, मैं तो देखा कि क्या होता है कि इसमें तो खैर ये इमरजेंसी सही का था, इसमें अपेंडिसाइटिस था, उसमें सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं था, तो वो तो अपने आप जाना नहीं था दर्द को। और अगर और लेट करते तो पूरा बस्ट हो जाता और पूरा इन्फेक्शन फैलता और फिर जानलेवा भी हो सकता है। तो ये तो बहुत ही रेयर केस, मैंने ये एक। पर अक्सर क्या होता है, हमारा नेचर क्या है, हमारा कुदरत सबसे बड़ा डॉक्टर होता है, कुदरत, समय और धैर्य, पेशेंस। कुदरत को मौका दो तो 90%, 10 में से 9% बीमारी कुदरत संभाल लेता है। आप दवाई नहीं दो, अगर आप ऐसे ब्लैंक दवाई भी दे दो या कुछ भी दे दो, तो वो आपका दवाई गलत होगा तो उसका तकलीफ बढ़ेगा। पर बाद में नॉर्मल पर्सन रहता है, तो जब तक बहुत ही कमजोर ना हो, तो होता क्या है कि वो कुदरत संभाल लेता है अपना बॉडी का सेल्फ हीलिंग पर। तो वो एक नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज है कि आप अगर ट्रीटमेंट नहीं करो तो ऊपर जाता बीमारी, फीवर हो या पेन हो, या फिर धीरे धीरे बॉडी, आपस में बॉडी के भी अंदर रहते हैं फाइटिंग सेल्स, इम्यूनिटी, इम्यून सेल। और फिर क्या है कि जो मरीज सोच रहे को डॉक्टर ने तो बहुत अच्छा बोला, डॉक्टर ने बहुत अच्छा बोला है। और कुछ कुछ डॉक्टर और आगे चले जाते हैं। 10 में से 1 पेशेंट ऐसे होगा जिसको कि एयर एम्बुलेंस से उठा के यहाँ ले, पर 9 पेशेंट ठीक हो जाएंगे जिनको कोई सर्जिकल प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 9 आउट ऑफ 90% आपका सक्सेस रेट रहेगा, जो कि कोई वैक्सीन का भी नहीं रहता अगर आप देखें तो, आंकड़े देखें तो कुदरत 9 आउट ऑफ 10 टाइम आपको हील कर देता है। तो डॉक्टर फीस ले लेगा, और डॉक्टर ने चित भी मेरा पट भी मेरा कह दिया।
अगर बीमारी ठीक हो गया डॉक्टर पूरा क्रेडिट लेगा, देखो बढ़ेगा बोला था पर हमारा दवाई इतना काम किया है बढ़ने के पहले भी आपको। और अगर बढ़ गया फिर ठीक हो गया तो मरीज सोचेगा देखो डॉक्टर ने बोला था बढ़ेगा कम, जड़ से बीमारी निकल रहा है। ये कुछ टर्म्स होते हैं। क्या है, कुदरत भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, हमारा ह्यूमन बॉडी का समझ नहीं आता है। तो ये कई लोग ऐसे करते हैं, इकोनॉमिस्ट लोग भी ऐसे प्रिडिक्शन कर देंगे, एस्ट्रोलॉजर भी कर देंगे कि बहुत बुरे दिन आएंगे फिर अच्छे दिन आएंगे। बड़े उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी वाले भी कहते हैं कि और इसमें फायदा क्या है, अगर आपने ऐसे बताया कि बहुत बुरे दिन आने वाले, अगर बुरे दिन नहीं आएंगे तो लोग कहेंगे देखो हमने तो पूरा तैयारी कर लिया था, सर्वेलेंस कर लिया था, रोक दिया था, ये कर दिया था, इसलिए हमने बुरे दिन नहीं आए। और अगर आ जाएंगे बोले हमने तो कहा था बुरे दिन, और हमेशा बुरे दिन आने के बाद अच्छे दिन आ ही जाते हैं, क्योंकि बुरे से वो और कितना नीचे जाएगा। अगर मान लो कोई महामारी भी आ जाता है, बहुत ऊंचा पीक होगा, बुरे दिन होंगे, उसके बाद लोगों में नेचुरल इन्फेक्शन होके जो गए चले गए, पर जो बच जाएंगे उनका इम्यूनिटी आ जाता है। तो अपने आप हर्ड इम्यूनिटी आगे आ जाता है, फिर कहेंगे देखो हमने ये किया, हमने टीका लगवाया, हमने मास्क ये लगाया, देखो हमने कंट्रोल कर, लोग भी समझते हैं। और लोग कहते देखो एक्सपर्ट ने पहले प्रिडिक्ट कर दिया था आएंगे बुरे। इसीलिए अभी देखिए अगला पैंडेमिक प्रिडिक्ट हो रहा है। अरे कहाँ यार, हमने 100 साल में कितने पैंडेमिक हुए, आजकल तो मॉडर्न ट्रीटमेंट हो गए यार, होना नहीं चाहिए पैंडेमिक। आपके हेल्थ सर्विसेज अगर 12 महीने अच्छे हो तो मॉडर्न पैंडेमिक्स नहीं होने चाहिए। पर वो बना दिया, प्रिडिक्शन बना दिया, ट्रीटी बना दिया, प्लान बना दिया, ये कर दिया, अभी ट्रीटी साइन नहीं हुआ, धक्का चल रहा। पहले से डिजीज एक्स आ रहा है, एक्स आ रहा, नहीं आएगा बोलेगा देखो हमने सब प्लान किया, कोऑर्डिनेट किया, पैथोजन शेयर किया, तो पहले ही हमने जीनोमिक करके रेडी वेडी टीके रेडी रखे थे। डर गया वायरस, अब आ भी गया तो सबको लगा दो टीका। ऐसे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। फिर अच्छे दिन आएंगे, अभी बाद में आएंगे। तो लोगों को क्या होता है कि कई बार इकोनॉमिक्स में भी अनप्रिडिक्टेबल है, मेडिसिन सबसे अनप्रिडिक्टेबल है, पब्लिक हेल्थ और अनप्रिडिक्टेबल है, क्या होगा नहीं होगा। तो नेचर ही संभाल लेता है। नेचर भी, महामारी भी, नेचर नेचुरल इम्यूनिटी बोल के एक चीज होता है। और क्या होता है कि जो वायरस होता है जो बहुत घातक होता है वो वहीं पे खत्म हो जाता है, मरीज को मार देगा, साथ साथ वो वाले स्ट्रेन खत्म हो जाएंगे, हल्के वाले फैलेंगे, क्योंकि वो मरीज घूमता रहेगा और वो अपने आप पूरे एक नेचुरल वैक्सीन का काम कर देता है। पर वो क्या है, जो मुनाफा वाले कहेंगे नहीं नहीं उससे नहीं, हम अपने ये देंगे, अपना प्रोडक्ट देंगे, उससे होगा। तो ये आपको जब कोई ऐसे आता है जो इस टाइप का इस्तेमाल करता है, इस टाइप के लफ्ज बोलता है कि पहले आपका जड़ से हम निकालने वाले, पहले बीमारी बढ़ेगा फिर कमेगा, तो आप सावधान हो जाइएगा, उसको अच्छे से देखिएगा। मैंने जैसे कहा कि कुछ ही है, आप ही मेहनत करेंगे, बहुत आप पढ़ाई करेंगे तब अच्छे नंबर आएंगे, तो पहले तकलीफ होगा आपको, पेन होगा, फिर गेन। अपना एक्सरसाइज करेंगे, अपना फिटनेस करेंगे, कोई चीज कंपटीशन में पार्टनर, उसमें लागू होता। मिलिट्री वाले ट्रेनिंग करते हैं पेन, उसमें कहावत ही एक है कि मोर यू स्वेट इन पीस, लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना आप पसीना पीस टाइम में आप बहाएंगे ट्रेनिंग में, उतना आपको लड़ाई के मैदान में खून कम बहेगा। पर ये यही सिचुएशन जो आपके हाथ में है, अगर बाहर वाला आके कोई बोलता है तो आप जरा सतर्क हो जाइएगा। मेरे को मालूम है, बट अभी जो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं कोई भी सिस्टम का, जो अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले भी 9 आउट ऑफ 10, हर मेडिसिन का 9 आउट ऑफ 10 सक्सेस रेट रहेगा, 90%। और 90% सक्सेस में उसका बात अगर बोल सकता है, कन्विंस अच्छा कर सकता है, तो उसको पेशेंट मिलते रहेंगे और ठीक भी होते रहेंगे 9 से 10। हमको याद है, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे जब हम मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट थे, तो मैं उसका मामा या चाचा कोई बहुत अच्छा प्राइवेट प्रैक्टिस चलता था, तो मैं बोला यार ये कैसे देख लेते यार पेशेंट, ये तो बड़ा मुश्किल है, अपन डॉक्टर बनेंगे तो कैसे। बोला मेरा मामा ने या चाचा जो भी था, मेरा मामा ने बोला है कि देखो बेटा दुकान खोल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मरीज पैदल आ रहा है तो कुछ भी दवाई दोगे ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर ज्यादा ही बीमार होता तो उसको लोग कंधे में उठा के लाते या स्ट्रेचर में लाते। पैदल आने वाले मरीज को आप कुछ अच्छे से बात करो, अच्छी बात सुनो, उसको कुछ भी दवाई दे दो और ठीक हो जाएगा। कोई कंधे में ला रहा हो तो उसको अस्पताल में रिफर कर दो।
मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज का रेपुटेशन खराब हो जाता है यार, जो हो जाता है बहुत कम ही वापस आते हैं, क्योंकि सीरियस केसेस वहाँ जाते हैं। और जो पैदल आता है वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर। और कुदरत तो है ही। और अगर वो ऐसे बता दे कि पहले ये बीमारी बढ़ेगा फिर कम होगा, तो उसका धैर्य आ जाता, पेशेंस आ जाता। अगर ये नहीं बताएगा तो वो सोचेगा यार ये डॉक्टर ने हमको तो ऐसा ये किया कि वो ठीक नहीं हो रहा, दूसरे डॉक्टर के पास जाए। पर अगर वो डॉक्टर पहले कह देगा कि ये बीमारी आपका पहले बड़ खराब होगा, फिर ये होगा, ठीक होगा, तो वो तब तक वो बॉडी अपना संभाल लेता, नेचर संभाल लेता। और एक तो मेरा एक और ये था, कॉलेज से सीनियर ही था, तो वो काफ़ी पीछे मुश्किल से पास हुआ वो, काफ़ी अटेम्प्ट्स लगे। पर उसने हमारा जो शहर था जहाँ से मेडिकल हम पास किए थे, जबलपुर, उसके थोड़े शहर के बाहर जाके उसने थोड़ा गांव जैसा एरिया में उसने अपना क्लिनिक खोला, और बहुत क्लिनिक चल रहा था। जो टॉपर था उसका क्लिनिक नहीं चल रहा था, उसका क्लिनिक चल रहा था। तो हम लोग गए देखने यार इसका चल कैसे रहा है क्लिनिक, इतना ये तो बड़े मुश्किल से पास हुआ। तो देखा कि बड़ा रस है। तो एक पेशेंट निकला, लेडी पेशेंट, उसके साथ उसका हस्बैंड था। और डॉक्टर साहब ने उसको 4 गोली इकट्ठे खाने के लिए बोला था, फीवर था, क्लोरोक्विन की गोली, मलेरिया वगैरह उस टाइम बहुत होता था। तो पेशेंट ने बाहर निकल के वेटिंग रूम में चार पानी लिया और 4 गोली खा लिया। और बस 5 मिनट में पूरा उल्टी हो गया। और वो उसका हस्बैंड बड़ा हल्ला हो गया, वो जाके बीवी को लेके चला गया फिर से वापस डॉक्टर साहब के कमरे में, और चिल्लाने लगा कि आपने कैसे गोली दिया था। हाँ, मेरा बीबी तो खाते ही साथ पूरा उल्टी कर दिया वो। तो वो बाहर आके उसका ऐसे थपथपाने लगा, अरे शाबाश शाबाश, ये जो दवाई दिया था ना ये इसीलिए दिया था, जहर निकालने के लिए। अभी आप जाइए घर जाइए, ये 4 गोली और लीजिए, और अभी इस बार जहर तो निकल गया। वो बताने भूल गया था कि खाली पेट में नहीं लेना, मतलब वो थोड़ा पर उसने अपना संभाल लिया सिचुएशन को, और पॉजिटिव वे में संभाला कि अभी आपका है, अभी आप खाली पेट में कभी नहीं खाना, ये अभी जो निकालना था हमने जहर निकाल दिया। तो वो बड़ा खुश हो गया, देखो यार डॉक्टर साहब तो जहर जहर निकाल दिया हमको। तो ऐसे कई ऐसे, तो आपको यह है कि कई ऐसे आते हैं। और इसमें और खाली मेडिकल फील्ड में तो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि कुदरत सबसे बड़ा डॉक्टर बैठा हुआ है। और ऐसे ही कहते हैं कि जब 1900 के पहले आपका आपका बहुत, अभी तो थोड़ा बहुत, जब से 1930 1940 50 के बाद थोड़ा एंटीबायोटिक्स वगैरह, इन्फेक्शंस वगैरह कंट्रोल हो गया, तो मेडिकल में कुछ लोग ठीक होने लगे। अभी तो ओवर ओवर द बोर्ड जाने लगे, अब दवाइयों से भी हानि होने लगा, क्योंकि ओवर प्रिस्क्रिप्शन होने लगा। तो दोनों एक्सट्रीम खराब है, अंडर प्रिस्क्रिप्शन भी खराब है, ओवर प्रिस्क्रिप्शन भी खराब है। आज के तारीख में हम ओवर प्रिस्क्रिप्शन से ये हो रहे हैं। पर एक ऐसा समय था जब कोई दवाइयाँ नहीं थी, पर हमारे जो मेन स्ट्रीम मेडिसिन वाले कुछ ना कुछ काटा पीटी ये वो करते थे, ब्लड निकालते थे, ब्लड, और उसमें बहुत सारे मौतें हो जाती थी। फिर एक ऐसी मेन स्ट्रीम के थे उस टाइम, सैमुअल हैनेमैन, उन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार किया। अब उसमें क्या है कि आज तक कंट्रोवर्सी है कि कितना डाइल्यूट करके देते हैं, क्या करते हैं, पर उनके रिजल्ट्स इनसे बहुत अच्छे आते थे। अब बात यह था कि वो कुदरती संभाल लेता था 90%, 1% असर होगा नहीं होगा, आज तक उसका रिसर्च कई बार हो चुका है, होता रहता अभी जब तक चल रहा है। पर एक चीज अच्छा है कि ज्यादा ऐसी दवाइयाँ नहीं है होम्योपैथी में, अगर है भी तो कोई दवाई, पहली बात तो ये है, जो कि हानिकारक करता है। फर्स्ट डू नो हार्म, वो वाला प्रिंसिपल बच जाता है। और फिर वो सब हो जाता है, पहले बीमारी बढ़ेगा, उन लोग भी कहते हैं जड़ से निकाल रहे हैं, अब क्या निकाल रहे हैं पता नहीं, और टाइम लगेगा। तो वो देखिए टाइम, ये कुदरत के हाथ में दे रहे हैं ना वो। और जब कोई बीच में इमरजेंसी होता है तो कोई रुकता नहीं है, चाहे कितना भी स्ट्रांग होम्योपैथ है, वो एलोपैथिक पे जाएगा, क्योंकि वो इमरजेंसी में ये सब, जैसे पेट में दर्द है तो सर्जरी जरूरत है। और तो ये 9 आउट ऑफ 10 आपका हेल्थ अच्छा हो, तो फिर बाकी चीज में भी इन्होंने दिया कि मार्केट में भी ऐसे ही होता है। एक कोई कंपनी था, उनका सेल हमेशा नीचे जा रहा था, उन्होंने कंसल्टेंट को बुलाया, कंसल्टेंट ने कुछ स्टेप्स लेने बोले और कह दिया कि थोड़े दिन और नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। वो नीचे गया, अगले साल फिर कंसल्टेंट को भगाया, पर कंसल्टेंट ने अपना फीस ले लिया। तो ये
फिर और ये कई रिलीजन से भी देख दिया, रिलीजियस फेथ में भी ऐसा है एक्चुअली। ये तो रिलीजन के बारे में मैं बात नहीं करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक है। पर इन्होंने ही लिखा है कि कई रिलीजन में भी ऐसा है। एक रिलीजन मेंशन किया, मैं नहीं ले रहा नाम उस रिलीजन का, हालांकि ये खुद उस रिलीजन के हैं। वो कहते हैं कि उनके बिलीवर्स ऐसे हैं कि वो कहते हैं पहले दुनिया में क़यामत आएगा या डिजास्टर बहुत होंगे और बड़े बड़े दुर्घटनाएं होंगे, उसके बाद दुनिया डिस्ट्रॉय होगा और फिर से ये आएगा। और ये पहले से वो प्रिडिक्शन है, और फिर और उसके बाद इम्प्रूवमेंट होगा जो आपका। तो ये भी फिर एक फेथ हो जाता, तो मन की शांति के लिए ठीक है। अभी देखो डिजास्टर डिजास्टर में तो हमको कंट्रोल है नहीं। तो रिलीजन क्या है, एक प्रकार से साइकेट्रिक ट्रीटमेंट है। साइकेट्री उसमें थिंकिंग नहीं करने का, फेथ करने का है, पर उसमें भी फायदा होता है, क्योंकि एक आपको मन का बेचैनी से ही होता है, उससे भी हेल्थ अच्छा होता है। ऐसे भी स्टडीज हुए हैं जो रिलीजियस बिलीव वाले, उनका थोड़ा मॉरल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, कि कोई बिलीफ सिस्टम लेके। तो इन्होंने दिया है कि वहाँ भी ऐसा ही है, उनका भी ऐसा नैरेटिव है कि पहले बढ़ेगा। पर अगर आपको दूसरे ह्यूमन अफेयर्स में आप दे रहे, अगर ह्यूमन अफेयर्स में रहे तो आप देखो कि जो चीज़ आपके हाथ में है उसमें आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप जब कोई अपना फिटनेस के लिए ट्रेनिंग करते हो, तो नो पेन नो गेन होता है। आपको बॉडी फिट करना है तो रोज भागना है या एक्सरसाइज करना है, तो उस टाइम तकलीफ होता है बिस्तर से उठने उसके पर गेन होता है। पर बाकी अगर बाहर से अगर कोई ऐसा कोई दवाई ला के दे या ये दवा दे, कोई मैजिक फार्मूला दे, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। ये भी एक ये है। कोई भी दवाई, फिर आजकल क्या है, फार्मा कंपनी बहुत प्रोपागेंडा करते रहते हैं। तो ये सब मेडिकल रह पाएंगे, ये आएंगे। डॉक्टर्स भी मैंने बता दिया जो करते प्राइवेट, उनको भी प्रैक्टिस करना है, क्या करेंगे बेचारे। तो आज मेरे को इतना ही कहना था, धन्यवाद।